नागरिक है भारत के, और उसमें जो पैदा हुआ है और जिनके माँ बाप या माँ भारतीय है, इस देश की है, या पिता इस देश का है, या जो 5 साल तक इस देश में मौजूद था, वो सब भारतीय नागरिक है। ये कहा गया था संविधान के उसमें। एक अभी जस्ट 2 दिन पहले एक जजमेंट आया है हमारा इधर पुणे के एक मामले में। हाई कोर्ट ने अवमानना का नोटिस दिया है एक ऑफिसर को, जिसने जो ऑर्डर दिया गया था कि इस ऑर्डर के ऊपर उसको बात करके जवाब देना है, उसने वो जवाब नहीं दिया, तो उसके ऊपर अवमानना लगाई गई, कंटेम्प्ट लगाया गया। वैसे ही संविधान की अवमानना हुई है अगर वो जो उस वक्त 26 जनवरी 1950 के दिन सभी लोगों को देश का नागरिक घोषित करके वो पेपर तैयार हो जाने चाहिए थे। आज आपके पास पेपर नहीं है। जैसे आप अपनी मकान खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो उसका कोई कब्जा कर लेता है, वो फिर केस चलता रहता है, आपके पास एक है नहीं कुछ। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था अगर उस टाइम पे ये काम होता, नहीं किया गया। कौन इसका जिम्मेदार है? मतलब कंटेम्प्ट किया गया, हमारे संविधान का कंटेम्प्ट किया गया। किसके द्वारा? वहां उस वक्त की सरकार के द्वारा, या बाद में जितनी भी सरकारें उन्होंने किया। आज अगर कोई गलत करता है और उसके बाद अगर ये हुआ, तो उसमें आज आपका क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो भी देश में नागरिक मौजूद है, आपने गलती की ना, तो आज उसके बेस पर हरेक को तुरंत देना चाहिए, नागरिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसी बेस को लेकर, क्योंकि अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन का काउंटिंग हुई है हर 10 साल में, हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद है, हर एक व्यक्ति का कहते पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, आपके पूर्वजों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है हमारे सरकार के पास। लेकिन जबरदस्ती अपनी राजनीति सेकने के लिए इन लोगों ने सबको भगाया, लाखों लोगों को। हमारे इसमें संविधान में साफ साफ लिखा है, अगर कोई बेगुनाह है, निर्दोष, अपने एक बार दोषी बच जाए लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये साफ साफ लिखा है। यहाँ पर लाखों लोगों को जो निर्दोष है उनको जबरदस्ती डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। आपके लिए ये सब चीजें क्यों हो रही है? हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है क्योंकि आपको नागरिकता नहीं मिली, जो आपका अधिकार था आपने ले नहीं पाए, और जो इनकी जिम्मेदारी थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो एनआरसी का ये जो मसौदा बनाया है, इसमें इतना सिंपल है, इसको अगर कोई पढ़ेगा, इसको समझेगा, तो उसे समझ में आ जाएगा कि एक भिखारी को भी बड़ी आसानी से नागरिकता प्राप्त होगी। ये चीजें इसके अंदर बहुत अच्छे से मौजूद है, और उसमें जो भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है। एक बार आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, और इसी के ऊपर हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग, मतलब ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमारे को बाहर के देशों में तो नागरिकता दी गई है, उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है उस चीज का। आज आपके पास नागरिकता ना होने की वजह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तरह तरीके से सताया जा रहा है, किसी को भी परेशान किया जा रहा है, और इनको मौका मिल रहा है, सामने वालों को जो गलत करने वाले उनको मौका मिल रहा है इस चीज को। जिसका आपका सबसे बड़ा उदाहरण तो एक ये देख सकते हो आप, हमारे जो बाबरी मस्जिद को जैसे तोड़ा गया, साफ साफ बोला गया तोड़ा गया, क्या उसकी सजा मिली? हमारे संविधान का अपमान किया गया है, यहाँ पर संविधान का अपमान किया गया। सच कुछ गलत हुआ है, उसकी सजा मिलती है ना। आपने तो कह तो दिया कि हाँ तोड़ा गया, आपने ये भी कहा कि क्या बोलते यहाँ पर कहीं अयोध्या नहीं थी, कहीं ये राम मंदिर नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कर दिया गया। क्यों? किस लिए? ये संविधान की अवमानना है हमारे। तो आज हम लोग कम से कम एनआरसी के ऊपर सभी लोग ये चाहें कि हमारा कम से कम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और बिल्कुल सिंपल वे में होना चाहिए। अगर आप ये मसौदा पढ़ेंगे हम लोगों का, तो उसमें बिल्कुल क्लियर देखिए, मैं